बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़हूर अवान और आज एक नई स्टोरी के साथ एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है वो हवादिस का मजमूआ है कि हर लम्हे कोई ना कोई इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि जिसके उसकी ज़िंदगी पर बड़े गहरे असरात पड़ जाते हैं। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो इंसान को ज़िंदगी में बहुत आगे लेके चले जाते हैं और कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को नाकामी से दुचार कर देते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक स्कैंडल बड़ा हाईलाइट हुआ, बड़ा उसका चर्चा हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ। मुल्क पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी के हवाले से कुछ खबरें सामने आईं। हानिया खान जो हैं वो सामने आ गई और उन्होंने आके इतराफ़ किया कि मेरी शादी हुई है आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो इसकी तरदीद करते रहे। आज मेरे साथ हानिया खान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और देखते हैं कि हानिया आमिर जो हैं उनके पास इस बात के क्या सबूत हैं, वो क्या कहती हैं और क्या उनके साथ इन ज़्यादती हुई है, उनको इंसाफ कौन देगा, रियासत मदीना क्या उन्हें ये इंसाफ फराम करेगी या नहीं करेगी। हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के साथ बस ठीक ठाक। आप हानिया खान हैं या हानिया आमिर? हानिया आमिर लगभग। ये कब से? जाहिर सी बात है, शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। कब शादी हुई है आमिर साहब से? मेरी शादी हुई थी पिछले साल 20 जी जी कौन से माह में? 27 जैन। 27, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ जब आपकी शादी हुई तो इसका गवाह कौन था? जाहिर सी बात है, एक्सप्रेस टीवी वाला है और आदिल सूरी एंड मोइज़ उमर जो कि उनके शो को प्रोड्यूस करते हैं, वो दोनों। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में शादी हुई है? जी बिल्कुल। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन तो कहते हैं कि मेरी कोई शादी नहीं उनसे हुई। अच्छा, अगर उनकी मेरे से कोई शादी नहीं हुई तो मेरे मोबाइल उनके पास क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात, जिस दिन मैंने फेसबुक पे अपलोड किया अपनी और इनके रिश्ते की हकीकत बयान की, पिक्चर्स लगाई, सही है, मैंने लगाया कि मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई हस्बैंड एंड न्यू लाइफ, तो आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, मैं उनके साथ बहुत हैप्पी हूँ। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट अपना दिया, लगाया, फेसबुक पे पोस्ट लगाई, तो फ़ौरन से मुझे डॉक्टर साहब का उस टाइम तो नहीं फ़ोन आया, लेकिन रात की जब मैं खाना खा रही थी, डिनर कर रही थी, तो मुझे फ़ोन आ गया कि हानिया आसान तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। कितना जाने मन तुम ये पोस्ट डिलीट कर दो। मैंने कहा क्यों? कहते नज़र लग जाती है, डिलीट कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं डिलीट कर रही। तो कहते हैं आप डिलीट कर दो। मैंने कहा सॉरी, मैं डिलीट नहीं कर रही। तो आपने शादी की तो चोरी थोड़ी की है। तो कहते कि मेरी जान अभी दुनिया की नज़रों में हमारी शादी नहीं हुई, मेरी तो आप तो सिर्फ मंगनी हुई है, तो घर वालों के सामने तो आपकी यही है ना। तो मैंने कहा आपको पता है, मम्मा को भी ये बात पता है कि मेरा निकाह हुआ है आपके साथ, तो एक्सप्रेस टीवी वालों को भी पता है, तो मैं तो अब चुप नहीं रहूँगी। आई एम सॉरी, बहुत चुप रह लिया, मैं बोलूँगी अब। तो कहते हैं नहीं 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 हानिया, आप भी पेशेंट, तुम्हें ना पेशेंट रखना होगा, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, अभी तुम नहीं कर सकते एक्सपोज, तो तुम डिलीट कर दो ये वीडियो। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया आपका? मैं डिलीट नहीं कर रही। तो मैंने शूट पे जाना था, मेरा शूट भी था, एक आर्ट ड्रीम का एक प्रोजेक्ट था, नवीद अहमद बेटी से मेरी बात हुई थी और एक प्रोजेक्ट आया था, मुझे प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने रिसेंटली मुझे उनकी तरफ से भी ऑफर आ गई। मैंने अब आमिर की विदाउट परमिशन में कोई काम कर नहीं सकती थी, तो मैंने आमिर को बोला आमिर मुझे परमिशन आ गई है, मतलब मुझे परमिशन दे दे कि मैं ये कर सकूँ ना प्रोजेक्ट। तो उसने मुझसे कहा नहीं तो आप कराची नहीं आ सकती। मैंने कहा आमिर क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती कराची। तो कहते नहीं आप अभी कराची नहीं आ सकती। तो मैंने कहा आमिर आप तो क्या हो गया, मैं कराची मैंने अपने काम के लिए आना है, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? तो कहते बस हानिया अभी टाइम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस तुम रमज़ान तक वेट करो, तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैं आऊँगा और आकर आपको प्रॉपर शादी होगी, तो उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा आकर, तो तब तक आपने नहीं आना। ये प्रॉपर शादी से क्या मतलब है? मतलब कि पूरी दुनिया के सामने वलीमा और शादी फैमिली के सामने। तो आपके पास उसके ठोस सबूत हैं, मतलब निकाहनामा है आपके पास? निकाहनामा मतलब अभी तक दुनिया के सामने जो उन्हें निकाह करना था वो तो नहीं किया ना। वो जो मेरा और उनका जो हुआ था, जो हमारा मायदा हुआ था, वो तो एक्सप्रेस टीवी पे हुआ था। असल में एक्चुअल में मैं उनसे मिलने के लिए गई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। आपकी पहली मुलाकात आमिर लियाकत हुसैन से कब हुई? पहली मुलाकात में ही निकाह हुआ और ये गलती। पहली मुलाकात में ही निकाह हो गया? जी, पहली मुलाकात में ही निकाह हो गया और ये गलती हो गई। अच्छा हानिया, ये बताएं कि आपकी शादी हो गई आमिर लियाकत हुसैन के साथ, लेकिन आपके वालिद तो इसकी तरदीद कर रहे हैं, माफ़ी मांगी है कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक्चुअल में जब मैं कराची में थी, जब आपको पता है मैंने अकेले जाके, जो कोई नहीं कर सकता वो अकेले एक लड़की ने कर दिखाया जाके वहाँ पे। देखिए ये खुद तो कहते हैं
इस्लामिक स्कॉलर है, एक खुद को बहुत इस्लाम का कहते हैं, इस्लामिक बातें करते हैं, इस्लाम का खुद ही फतवे देने बैठ जाते हैं, खुद ही हर बात करते हैं। तो आमिर लियाकत हुसैन से अब भी आपका रब्ता है, चूँकि वो तो तरदीद कर चुके हैं? तरदीद तब उसने की है जब मेरे मोबाइल छीन लिए एक्सप्रेस टीवी के बाहर, जब मैं बेसिकली ये ना एक्चुअल में रियलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता। स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई वो मैं आपके शो के ज़रिए अपने तमाम ऑडियंस को, अपने फैंस को, और जो आमिर लियाकत हुसैन के फैंस हैं, जो उनकी एक जाहिर सी बात है उसकी भी एक टीम है, तो उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। असल में एक्चुअल में ये स्टार्ट जहाँ से हुआ कि मैंने पिक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पोस्ट की, अब उन्होंने कहा कि वो डिलीट करो, मैंने कहा मैं डिलीट नहीं कर रही, इन्होंने कहा अभी डिलीट करो, मैंने कहा मैंने नहीं करना। तो कहता है अगर मैं घर आया तो बहुत बुरा होगा, डिलीट करो। मैंने कहा जो करना है करो, मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं डर रही, कर दो जो करना है करो। मैंने फ़ोन बदतमीज़ी करके बंद कर दिया। अब इसने आप एक सोशल मीडिया पे वॉइस मैसेज जो तेज़ी से वायरल हो रहा है कि उमर इसे बोलो कि जल्दी से डिलीट करे पोस्ट, वरना मैं ये फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही है, बदतमीज़ियाँ कर रही है, और मैं तारक साहब से मेरी बात बहुत जल्दी से अच्छा धमकी देखिए, दे मेरी रहा बात था। सुने, आमिर लियाकत हुसैन एक मजहबी शख्सियत है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उसके बाद एक सियासतदान भी हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ है, एमएनए भी हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है आपका, तो क्या इस हवाले से किसी पॉलिटिशियन ने आपसे रब्ता किया इस मामले को हल करने के लिए? मैं सबसे पहले तो मैं अपनी खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खान साहब आपकी पार्टी में सारे रंगीले ही क्यों, सारे मिनिस्टर ऐसे रखे हैं आपने क्या? एक के बाद एक का स्कैंडल आता है, कभी तो हरीम शाह पहुंची होती है वहाँ पर, सही है, कभी संदर खट्टर का स्कैंडल आया होता है, और कभी अब हानिया का आ गया है। तो हानिया का तो कोई JF-BF वाला सीन नहीं है, हानिया तो उसकी वाइफ है। तो आप लोग कहते हैं कि पर्सनल मैटर है, सब लोग कहते हैं कि पर्सनल मैटर है, हानिया हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी PTI का है, हमारे PTI का वर्कर है, इसलिए हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप कंदील बलोच के नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं, क्या आमिर लियाकत हुसैन मुफ्ती कभी साबित हो रहे हैं आपके लिए? वो मैं कहूँगी कि मुफ्ती अब्दुल कवी उनसे अच्छे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा बदतर इंसान है। इससे पहले एक सवाल कर चुका हूँ कि जो पॉलिटिशियन हैं, पीटीआई के, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये पर्सनल मैटर है, और वो सब मतलब आपके जो मामलात हुए हैं निकाह के या जो शादी के, उसके हवाले से उनको अच्छी खासी खबर है। जी, मेरे फेसबुक पे मेरी कज़न है, उसके साथ वो ऐड थे, मेरी फ्रेंड भी है, ठीक है, और उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस ऐड हैं, जैसे कि फरीद रहमान साहब PTI के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सदर हैं इस्लामाबाद के, वो ऐड हैं। उसके बाद काफ़ी लोग हैं PTI के जो उसके साथ ऐड हैं। तो हमने उनकी लेटर पे थी जब सबको लगा था कि शायद मेरी और आमिर की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और क्योंकि आमिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसने कहा था कि अगर तुम करोगी, आप सोचें कि फ़र्स्ट टाइम मेरी मम्मा से मुलाकात हो रही है, और पहली मुलाकात में मेरी मम्मा को कह रहा है कि धमकियाँ दी जा रही हैं मुझे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्लीज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। रोका गया? हाँ, मेरी मम्मा को उसने पहली मुलाकात में ये बात बोली। अब जाहिर सी बात है, उसे पता था ये मेरी बीवी है और मुझे एक्सपोज करेगी, तो मेरी मम्मा को तभी बुलाया ना। वो कहते हैं ना कि पंजाबी की एक कहावत है, गोंगलू से मिट्टी उतारने के लिए, वो बात होगी कि अपने गन को छुपाने के लिए मेरे घर आ गया। फिर इसका क्या काम था, मेरा मोबाइल लेकर मुझे न्यू मोबाइल दिया। एक MNA का, एक मिनिस्टर का क्या काम है कि वो रात के 2 बजे किसी एक्टर्स के घर आ रहा है, क्यों? हाँ, तो जो दूसरी बीवी थी उनकी तूबा, वो अभी भी उनके निकाह में हैं, अक़द में हैं, तो उनको ज़ाहिर है जब तीसरी शादी उन्होंने की आमिर लियाकत हुसैन ने, तो क्या तूबा का कोई आपसे लिंक हुआ, कोई रब्ता हुआ, कोई बात हुई? तूबा से तो हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। तूबा के कहने पे तो मैंने एक्सपोज किया। ये जो कह रहा है ना कि इसके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं, तो आमिर लियाकत हुसैन मेरे पीछे PTI वाले नहीं हैं। आमिर को शक है कि शायद मेरे पीछे जिनका आपने नाम लिया वो हैं, या ये उनसे ज़्यादा वो तो पंजाब के हैं, ये ज़्यादा समझ रहे हैं कि असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, और उसके बाद खान साहब हैं मेरे पीछे के। अब मेरे ज़रिए इमरान खान साहब उसे अपनी पार्टी से निकालना चाहते हैं, ये उसका ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है। और उसका एक वॉइस मैसेज भी है जो मैं आपको दूंगी, आप सुना सकते हैं, जो उसने मेरी एक फ्रेंड को भेजा, मुझे नहीं भेजा। उसको कह रहा था कि बीनिश देखो इसके पीछे PTI वाले हैं, और ये अकेले ये सब नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। तो वो ताकतवर लोग कौन हैं? मुझे तो मेरे बैग पे कोई नज़र नहीं आ रहा। कि आपको नज़र आ रहा है कोई मेरे पीछे?
नहीं, कोई भी नहीं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आपके पीछे पीछे कोई इस तरह की ताकत तो है। आमिर को लगता है वो अपना केस ना ये दबाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए अब सहारा ले रहा है कि पीटीआई को बदनाम कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे हैरान की इस बात की कि पीटीआई वाले उफ तक नहीं कर रहे। एक बंदा उस पर देखें आप, फरदौस आशिक अमान ने थप्पड़ मारा, ठीक है, डॉक्टर फरदौस आशिक, उन्होंने कैमैने को थप्पड़ मार दिया, सिद्ध कर दिया, सही है। उनकी भी रिस्पेक्ट है, लेडीज़ हैं, हो सकता है उन्हें गालियाँ वालियाँ दी हों, सही है। अब हम लोग वहाँ पे नहीं, हमें नहीं पता क्या स्टोरी है, मैं कमेंट्स नहीं करती, ठीक है, और दोनों में से किसी को गलत नहीं करती। उन्होंने खुद जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कैमरे के पीछे गालियाँ दी तो उन्हें गुस्सा आया, उन्हें थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो मेरी फैमिली की जो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, जो हानिया की इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई है, क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है? क्या एक्ट्रेस होना मेरा गुनाह है? क्या आप लोग समझते हैं कि जो एक्ट्रेस है सारी ऐसी होंगी? अच्छा हानिया, ये बताएं, इसका एक रास्ता भी है ना, कानूनी रास्ता भी है, तो आपने कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया? कहीं अदालत में गई कुछ? ये मैंने इतना कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, बिलीव मी, मैं कराची गई हूँ, ठीक है, मैंने कराची जाकर किया है, वहाँ पे जाके मैंने इस पर केस किया। सबसे पहले इन्हें लगा था जब इन्होंने एक्सप्रेस टीवी वालों ने मुझे वहाँ से अरेस्ट करवाया, इनको लगा था शायद जी ऐसे ही आ गई हम उठा के। मैं सबसे पहले 15 को फ़ोन किया, उनके ऑफिस की वहाँ पर, उसके बाद मैं क्लिफ्टन थाने में गई, वहाँ पर एप्लीकेशन दी, उन लोगों ने बाकायदा मेरी वीडियो बनाई क्योंकि एमएनए के अगेंस्ट में बोल रही थी उन लोगों ने। फिर मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा था, फिर उन लोगों ने जब एक्शन लिया, वो लोग मुझे साथ लेकर गए बुशरा के घर। मैं गई, जब मैं अपने घर गई तो वहाँ पे ताले लगे हुए। अच्छा हानिया, ये बताएं, देखें एक कानूनी रास्ता है, हर इंसान को ये हक है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करे, आपके पास सबूत भी है आपके बकौल, ठीक है, तो फिर आप क्या अदालत की तरफ रुजू किया, आपने कानून का रास्ता इख्तियार किया या नहीं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ से कराची से लिए गई थी, हालांकि उस टाइम मैं अपने सेंस में नहीं थी। मैं बहुत उन लोगों ने मेडिसिन दे देकर मेरे घर आकर उसके ड्राइवर से मुमताज़ बुखारी ने मुझ पर जुल्म किया, तशद्दुद किया। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस डैमेज था, ये निशान देख सकते हैं किस तरह से मुझे अजियत दी, तकलीफ़ दी, मुझे मारने की कोशिश की, मुझे बंद करके रखा कमरे में, लाइटें बंद कर दी कमरे की, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ दी, अजियत दी। तो मुझे कैद करके रखा क्योंकि मेरा गुनाह ये था कि मैंने मीडिया में बता दिया कि मैं आमिर लियाकत हुसैन के निकाह में हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, आपने अभी बात की थी पिछले कि जो तूबा हैं, सैयद तूबा, उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन को एक्सपोज करें, ये क्या कहानी है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने पिक्चर्स लगाई ना, तो अब आपको पता है वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री में है, मैं भी हूँ, तो उसके कुछ फ्रेंड्स ने देख लिया। जब उन लोगों ने देखा तो उन लोगों ने फ़ौरन से टैग किया तूबा को। उसमें अब उसकी फैमिली वाले भी थे, मेरे साथ ऐड थे आमिर के, ठीक है। उसने अब उसकी भांजी ने देख लिया कहीं, उसने टैग कर दिया तूबा को और आमिर को। अब आमिर अलर्ट हो गया कि ये क्या हो गया, हानिया ने तो लगा दिया, उस टाइम वो कराची में था। अब वो बात को गोलमोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपा रहा है। अब तूबा तक वो बात चलेगी, तूबा तो पहले से सेपरेट थी, इसके साथ नाराज़ थी। अब तूबा को मौका मिल गया, सही। तूबा ने कहा कि अच्छा तो तुम ये करतूत कर रहे हो, तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम तलाक नहीं देना चाहते, तो तुमने तो तीसरी शादी कर ली है। कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी फ़ैन है और उसने मेरी पिक्चर से शादी की है। वो कहती है वो आई सी रियली। उसने कहा ये क्या? वो क्या था? ये क्या था? पिक्चर्स, मतलब जो मेरी गोद में लेटा हुआ, जो जिस तरह की वो मैंने पिक्चर्स अपलोड की, 3 दिन वो मेरे फेसबुक पे रही हैं। सही सही। तो वो जब उसने दिखाई तो वो कहते हैं वो एक्चुअली वो ये शूट की पिक्चर्स है। कौन से शूट की? वो कहता है उसके मुताबिक ये शूट की पिक्चर थी, हालांकि उसके साथ मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा शूट की पिक्चर्स है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तुम दोनों का कोई ड्रामा आ रहा है क्या, शूट की पिक्चर्स है? मैंने कहा तूबा मैं आपको सारे प्रूफ्स दे चुकी हूँ, आप तो मेरे साथ बात कर चुकी हो, अब मैं आपको बताती हूँ। ये तूबा को मैंने बता दिया, उसने तूबा को गोलमोल कर दिया, और मुझे तूबा ने इसकी असलियत बता दी थी पहले ही, जब ये हमारे घर आया इस्लामाबाद, ठीक है, कराची से, जब सेशन हो रहे थे मार्च में, ठीक है। अब मैं जाहिर सी बात है मैंने ये बात मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। देखिए एक हैरान कुन बात थी कि ये कह रहा है कि मैंने तूबा को छोड़ दिया है, और तूबा का नाम फेसबुक पे अभी तक है सईदा तूबा आमिर। वाई आमिर का नाम वहाँ से क्यों नहीं हटा, उसके बाबा का नाम क्यों नहीं लिखा? सही। तो मैंने इस बात पे इन्वेस्टिगेशन की और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बोलकर उसके पीछे लगा दिया, सही है, जो उसके लिंक में थे मेरे भी मीडिया के। तो मैंने कहा कि मुझे ना ठोस सबूत चाहिए तूबा से। उन लोगों ने कहा डन, हानिया मिल जाएंगे। अब तूबा से मुसलसल वो लोग राब्ते में। अब जब मैंने पहले तूबा इग्नोर कर रही थी, मेरे एक तूबा के एक जानने वाले उसने मेरी पिक्चर्स उठाकर विदाउट माय परमिशन एक्सप्रेस टीवी वाली पिक्चर्स उठाकर मेरे शूट की लगा दी कि इससे मंगनी हो गई है और आमिर जो है इससे शादी करने वाले हैं। जानबूझ के ना वो यूट्यूबर्स थे, तो आपको पता जैसे मीडिया वाले जिच करते हैं, तो उन लोगों ने बात निकलवाने के लिए वो कर दिया।
अब हुआ ये कि जैसे ही वो कर रही है वो पोस्ट देखी उनने लगी, तो जाहिर सी बात है जब उसने देखी तो वो उसके लिए बहुत शॉक न्यूज़ थी कि ये क्या, आमिर तो मुझे एक तरफ कह रहा है कि वो मेरी फ़ैन है, मैं उसके साथ काम करूँ, तो ये क्या। उसने कहा लगता है कि आमिर ना तीसरी शादी कर चुका है इसके साथ। उसने मुझे फ़ोन किया तूबा ने, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हानिया, मैं तूबा बात कर रही हूँ। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा मुझे क्यों फ़ोन किया है। मैंने बदतमीज़ी की उससे बहुत। आमिर ने मुझे कहा, आमिर के कहने पे ये चैट भी आप लोग FIA में जब ये केस जाएगा साइबर क्राइम में, तो मैं समझती हूँ फ़ोन से फ़ैसला हो जाएगा। तो वो जो चैट हुई थी तो मेरी और आमिर की, और वो मैंने उसे भेजी। जब मैंने उसे चैट सारी भेजी अपनी और उसकी वीडियो कॉल, तो फिर मेरा वो कहती है मुझे ठोस सबूत चाहिए, मुझे बिलीव नहीं है। मैंने कहा तूबा अब तुम्हें किस चीज़ का बिलीव चाहिए। कहती मुझे कुछ ऐसा सबूत है तो जिससे मुझे लगे कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो। सही। मैंने कहा क्या आप, मैं तुम्हें क्या, मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा तुम्हें क्या दिखाऊं, सब कुछ तो दिखा चुकी हो। उसने कहा कि नहीं तुम मुझे कुछ ऐसा सबूत भेजो जिससे मुझे लगे कि वाकई ही तुम दोनों का निकाह हो। मैंने कहा सही है। अब आमिर को ये बात नहीं पता थी कि मैं तूबा के साथ राब्ते में हूँ। आमिर के साथ मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है। फैमिली के सामने जो हम ड्रामा कर रहे थे मंगनी का, वही मैं उसके सामने कर रही थी। अब आमिर जब आ चुका है इस्लामाबाद, तो मैंने, पता है आपको, उससे मैं मिलने जाती थी, वो मुझसे मिलने आता था। तो मैंने उससे कहा कि आमिर उसने आया था तो खाना मम्मा बना रही थी ना, मम्मा ने खाना बना लिया था, तो उस दिन वो आया नहीं था क्योंकि रश थी बहुत ज़्यादा। तो उसके सेशन थे असम्बली में, तो वो नहीं आया। तो मम्मा ने कहा था मैं खाना बना लिया, तो मैंने कहा खाना बना लिया, आप आए नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं मुमताज़ को भेजता हूँ, तुम उसके हाथ खाना भेज देना। तो मैंने कहा आप अगर मुमताज़ को भेज रहे हैं तो मेरे लिए कुछ चाइनीज़ भेज दें, मंगवा दें। तो उसने कहा ठीक है मैं मंगवा देता हूँ। तो मैंने कहा अब उसका ड्राइवर मेरे घर आएगा, तो बात तुम देख लेना। तो कहती है ठीक है देखती हूँ मैं। तो अब वो मैं छत पे चली गई, तो कुछ उसके फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर रहे थे। अब जब सारी बात खुलकर सामने आ चुकी उसके तूबा के सामने कि वो हमारे घर आ गया, अब मैं छत पे बात कर रही हूँ। अब मेरी बहनों को ये बात तो पता है, नूर को नहीं पता थी ये बात कि मेरा निकाह हुआ है, और मेरे बाबा को पता नहीं थी ये बात, मेरे फादर को, मेरी मम्मा को पता थी, मेरी बड़ी बहन को पता थी निदाफी को, और मेरी फैमिली को पता थी ये बात। तो जैसे ही हमने वहाँ पे हम लोग पहुँचे, घर गए, मेरे घर मेरी फैमिली वाले सब लोग आए, तो चाचू लोग भी थे, सब लोग थे, फूफो लोग भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने कौन सा बंदा अपने लिए चुना जो ऑलरेडी से पहले से जो जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं, और इंसान से कैसा इंसान है। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं हर एक की सुन लेती हूँ लेकिन करती अपनी मर्ज़ी हूँ। तो मैंने सुन ली उनकी बात, अपनी मर्ज़ी की। तो छत पे जब मैं चली गई, हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे। अब वो सब बातें सुन रही है, तूबा सब कुछ सुन रही है, तूबा के फ्रेंड्स सुन रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। तो साथ मतलब तूबा साथ आपके साथ फ़ोन लाइन पे थी? ऑनलाइन थी जी, कॉल पे थी। इस वीडियो को ये जो अभी भी राब्ते में है तूबा आपकी? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन अभी राब्ते में है या नहीं है? आमिर भी नहीं है राब्ते में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी आपके पास अदालत है, आपका वो रास्ता है, तो आप क्या करेंगे अब आगे, क्या देख रही हैं आप? वो तो आमिर लियाकत हुसैन तो मान नहीं रहे, अब आपके पास क्या रास्ता है, क्या कैसे करेंगे ये? 1 सेकंड, आपने वो मैसेज देखकर इसमें ये कहा था कि तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, तुमने फेसबुक पे आदिल सूरी का नाम लिख दिया, तुमने फेसबुक पे, उसने कहा आदिल सूरी का नाम तक लिख दिया, और तुम एक 2 टके के डायरेक्टर की बात सुन रही हो, जो कि एक छोटा डायरेक्टर, वो समी शानी की बात कर रहा था, और तुमने लोगों की बातों पे बिलीव किया है। वो तूबा का कह रहा था लोगों के बारे में, और तुमने अच्छा नहीं किया, और तुम्हें अपने बाप की भी परवाह नहीं है। मैं तो कुत्ता हूँ, मैं तो कमीना हूँ, मैं तो बेगार हूँ, लेकिन तुम इस तरह कह रही हो। तो वो मैसेज में साफ साफ तूबा का कह रहा है, उसे पता चल गया था कि मेरे पीछे तूबा है, और तूबा ये करवा रही है। और अभी वो जो कहता है ना इसके पीछे कोई ताकतवर शख्सियत है, ये वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है तूबा के साथ रहने के। देखिए एक बीवी मैं हूँ, अगर मैंने तूबा का सुनी, उसकी रात को मैंने फ़ोन किया, तो जब मुझे पता चला कि इसने तूबा को डिवोर्स नहीं दी हुई, तो जब मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारी बात, तो इसने कहा कि वो अपने मेके में है, तुम भी तूबा की तरह जाहिल अपने मेके में रहोगी। शुक्र है अल्लाह पाक का कि असलियत तुम्हारी मेरे सामने आ गई, अब तुम दोनों अपने मेके में रहो। अच्छा हानिया, ये देखें आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा इंसिडेंट है ज़िंदगी का, आपकी बहुत लंबी ज़िंदगी आगे बढ़ी हुई है।
अब आपने आगे क्या करना है एक, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो दीगर नौजवान लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जिस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप को बताए बगैर शादी करती हैं, उनका हाल मेरा जैसा होता है, जैसा मेरा हुआ। देखिए, मैंने जो किया उसके लिए मैंने खुदा से रो रो के माफ़ी मांगी कि आखिर हानिया ने ये सब क्यों किया, कितनी मुझे तकलीफ़ हुई होगी, कितनी अजियत हुई होगी जो मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मुकाबला एक ऐसे इंसान के साथ है जो ताकतवर इंसान है। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड इतना नहीं है स्ट्रॉन्ग कि वो लोग इससे लड़ सकें, तो मैं हार जाऊंगी। तो तब जब मुझे पता चला कि इसने तूबा के साथ भी तो ये सब किया, वीडियो लीक की, मेरा मुंह ख़राब किया, मुझे बंद करके रखा, कैद किया, जुल्म। सब लोग कहते हैं हानिया बदतमीज़ है, हानिया गालियाँ देती है। भाई, किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हानिया ऐसी बनी क्यों है? हानिया आज से 5 साल पहले भी काम कर रही थी मीडिया में, ठीक है, और मैं वो लड़की थी जिसकी ज़ुबान खुलती नहीं थी किसी के सामने। तो एकदम से इतना बड़ा धमाके पे धमाका मैं कर रही हूँ, मैं इतना बोले जा रही हूँ, कोई तो वजह होगी ना। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि हानिया के साथ क्या हुआ? सब लोग यहाँ पर पाकिस्तान में तमाशा देखने वाले हैं, कोई किसी के दर्द में बराबर का शरीक नहीं होता। 3 दिन हमारे पाकिस्तान वाले में बहुत शोर मचाएंगे, शोर करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे कि कोई मरा भी था। ये हमारे पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान की अवाम का दस्तूर है, रवाज है। तो मैं भी एक पाकिस्तान में रहती हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगी अपने चीफ जस्टिस साहब से और अपने जितनी भी हमारी अदालतें हैं, नैब में कैसे चलते हैं, तो आप लोग फ़ोन से इतने कैसे चलते हैं? आखिर ये कितना बड़ा केस है कि उसने मुझसे मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज की, मुझे निकाह का झूठा ड्रामा किया मेरे साथ। ये तो ये बात हुई ना कि निकाह का झांसा दिया, ड्रामा किया, निकाह करके भी कहीं रजिस्टर नहीं करवाया। पता है, कहीं भी मेरा निकाह रजिस्टर नहीं है। मैं जब कराची गई, मैंने कौन सा ऐसा दरवाज़ा जो मैंने नहीं खटकाया? मैं अकेले कराची जाकर मैंने मुकाबला किया। ऐसे मुनाफिक इंसान के लिए मैं चाहती थी कि सबके सामने एक्सपोज हो, पता चले कि मैं उसकी बीवी हूँ, क्योंकि मैं उसकी बीवी थी और अभी तक उसके निकाह में हूँ। जैसे वो अभी तक पीटीआई का कारकुन है, अभी तक पीटीआई का मैंने, वैसे मैं अभी तक उसके निकाह में हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी ज़ुबान बंद नहीं करवा सकती। अल्लाह की ज़ात है, ठीक है, मैं अल्लाह से डरती हूँ, किसी इंसान से नहीं डरती। और मैं बोल रही हूँ, मैं सच के लिए बोल रही हूँ, मैं हक के लिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि हानिया दुनिया के लिए एक मिसाल बने। मैंने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, मैंने अपने निकाह में माँ बाप को नहीं बिठाया, तो आज मुझे इस बात की सज़ा मिली। अगर मेरी फैमिली मौजूद होती इस निकाह में, ठीक है, तो मैं देखती कैसे ये इंसान इनकार करता है। मैं गई थी आज से 1 वीक पहले, हमारे फैमिली में हमारे सबसे बड़े हैं मामू शमशाद, राजा शमशाद, इस्लामाबाद का इतना बड़ा नाम है। उनके घर हमारी दावत थी, तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया, अगर तुम निकाह ना करती ना, निकाह, उन्हें कहा निकाह तो ज़ुबान से होता है कि अगर दिल से मान लें, ये जो बाकी सारी है ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि आपने साइन वगैरह करना है, लेकिन असल निकाह वही होता है जो आप ज़ुबान से कबूल कर लें। तो उसने 3 दफ़ा मुझसे करवा लिया था और उसने मुझसे कस्में भी ले ली। उसके बाद जो मैंने लाहौर जाके किए, इंटरव्यूज़ किए, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में अपने सेंस में नहीं थी, मैंने बहुत ऑल फॉल बातें की, कुछ में मैंने बहुत पागलपन वाली बातें की, लेकिन सब लोगों ने कहा साइको है, पागल है, ये वो। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हानिया के साथ आखिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है, इतना बड़ा इंसिडेंट क्या हुआ है कि आखिर हानिया से हुई क्यों है। सब लोग कहते हैं सस्ती फेम, ये सस्ती फेम है क्या? मुझे मेरे बाप जो कभी मीडिया में आया नहीं, मैंने हर जगह शो किए हुए हैं। पहले कौन सा ऐसा शो है जो मैंने नहीं किया हुआ? कौन सा ऐसा बैंड है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया हुआ? तो मैं इस तरह से फेम लूँगी? मुझे हंसी आती है, वो लोग उनकी बातों पे हैरानगी भी होती है अपनी आवाम की कि लोग इतनी गिरी हुई बातें करते हैं। कुछ देर के लिए आप लोग ये नहीं समझ सकते कि अगर आप हानिया की जगह आप लोगों की बहन होती, बेटी होती। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगी जो खातून, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मेरे अगेंस्ट बोल रही होती हैं और डॉक्टर साहब के पेज पे कह रही होती हैं कि हानिया तो पागल है। ये हानिया पागल बनाया किसने? आमिर लियाकत हुसैन ने इतना जुल्म, इतनी अजियत दी, इतनी मुझे फेक मेडिसिन दी कि मुझे बांध के रखा। जब मैंने उन्हें एक्सपोज किया, पोस्ट लगाई, इतना जुल्म किया कि मेरी ये हालत होगी। तो इस सब के पीछे आमिर लियाकत हुसैन। आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी लड़कियों को, पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की लड़कियों को, कभी भी प्लीज़, चाहे जितनी भी आप मॉडर्न हो जाएं, चाहे आप लोग एक्टर्स हों, चाहे कुछ भी हों, लेकिन
घर वालों को बताए बगैर कभी भी खुदाया कभी भी आप लोग निकाह ना करें। देखिए निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को आमिर लियाकत हुसैन ने बदनाम किया। साथ ही साथ मैं ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम हमारे जितने तबका है मौलवियों को और जितने भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस इंसान के अगेंस्ट बोलें, आवाज़ उठाएं। देखिए इससे मुझ पे, मैं अपने होश आवाज़ में नहीं थी तो इन्होंने जो मुझ पे ब्लेम लगाए, कहा कि इसने तौहीन की है। मैंने कौन सी तौहीन की है? मैं तो अपने सेंस में नहीं थी, ये बात सबको पता है और किसी वजह से ये सब हुआ सबको पता है। तो फिर भी मैंने माफ़ी तो मैं मांग चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से अगर किसी की भी मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और मैं उन सबसे कहूँगी कि प्लीज़ खुदाया मेरे लिए आवाज़ उठाएं। मैं भी इस कौम की बेटी हूँ। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते की इसने तौहीन की है, बदनाम किया है, तो प्लीज़ इस पे एक्शन लें और जितने भी मेरी अवाम है वो मेरे साथ खड़ी हो। और जो ये नज़र आता है टीवी में इतना अच्छा बनता है, इतनी अच्छी बातें करता है, एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। पहले इसने तुबा से शादी की जो उसकी बेटी की उम्र की है, ठीक है। उसके बाद इसने उसके साथ भी वीडियो वगैरह लीक हुई, ये सब इशू हुआ। उसके बाद अब ये मेरे साथ ये क्या कर रहा है? तो आखिर कब तक औरत मज़लूम रहेगी? आखिर कब तक औरत पे जुल्म होगा? बस मेरी यही अपील है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी पूरी देखने वाली आवाम से, सबसे कि मेरे लिए हानिया के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हानिया आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बीवी की होने की दावेदार। अल्लाह करे कि इस मुल्क में हक, सच और इंसाफ का बोलबाला हो और जो जुल्म और जो ज़्यादती इंसानों के साथ हो रही है उसका कोई सद्देबाब हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।